शरीर एक सा, लेकिन अंतर कितना है। अंतर क्यों हो गया? एक ने संतों की सानिध्य किया, एक ने चोरों की बस्ती में अपना जीवन पाला। तो जैसे संसर्ग किया, जैसे सानिध्य किया, जैसा संग मिला, भैया वैसे गुण बन गए। तो हम संग कैसा करते हैं। और सच में एक बात और कहूं आपसे, कभी अगर समीक्षा करने का अवसर मिले, कभी अपने जीवन की समीक्षा करनी हो, तो कभी अपने जीवन की उस किताब को खोलकर देखना कि तुम्हें कैसे कैसे लोग मिले हैं। महापुरुष तो कहते हैं, कभी ये देखना अपने जीवन की किताब को पढ़कर, वो कौन व्यक्ति था जिसने तुम्हें मुकाम जाने की प्रेरणा दी थी। वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा था चलो लाला शास्त्री धाम चलते हैं। वो कौन व्यक्ति था जिसने आपको मंदिर में जाने की प्रेरणा दी, सत्संग में जाने की प्रेरणा दी। वो कौन व्यक्ति था जिसने जीवन में तुम्हें सच्चाई की राह दिखाई। वो कौन व्यक्ति था जिसने ईमानदारी की राह आपको दिखाई। वो कौन व्यक्ति था जिसने आपको जिसने आप में सद्गुण भरे हो, सद्विचार जिसने भरे हो। ऐसा कौन व्यक्ति था। और जब ऐसे व्यक्ति की आप समीक्षा करोगे, तो फिर उन लोगों की भी याद आएगी जिन्होंने आपको कभी बीड़ी पीने सिखाया होगा, सिगरेट पीना सिखाया होगा, कभी सुरती तंबाकू खाना सिखाया होगा। ऐसे व्यक्ति भी उसमें मिलेंगे आपको जिन्होंने निंदा और चुगली करनी सिखाई होगी। तो याद रखना, जिन लोगों ने आपको अच्छाई सिखाई है, आपके मन में उनके प्रति सम्मान जाग जाएगा, आपके मन में उनके प्रति आदर की भावना जाग जाएगी। अगर जीवन की समीक्षा हम कर रहे हैं तो इसलिए जीवन की समीक्षा जीवन में जरूर करनी चाहिए। हमने क्या खोया और क्या पाया है। भाई बहनों, इसलिए भगवान जाम्बू जी ने 37वें शब्द में सत्संग की महिमा का बखान किया। सूत्रात्मक कहूं तो यह भी कहा कि लोहे हुंता कंचन घड़ियों, घड़ियों ठाम सुठाऊं। लोहा स्वर्ण कैसे बन गया, लोहा सोना कैसे बन गया। इसलिए बन गया कि लोहे को पारस मणि का स्पर्श मिला, पारस मणि का साथ मिला, पारस मणि ने उसको स्पर्श किया। और जैसे लोहे को पारस मणि ने स्पर्श किया, वह सोना बन गया। और फिर घड़ियों ठाम सुठाऊं, फिर सुंदर सुंदर उससे आभूषण और गहने बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा और आपका जीवन अगर लोहे की भांति भी है तो कोई चिंता की बात नहीं। याद रखना, यह सत्संग पारस मणि से कम नहीं है। यह सत्संग आपको दिव्य जीवी बना देगा। यह सत्संग आपको सद्गुणों से भर देगा। अगर सच्ची श्रद्धा से हम कथा सुनते हैं तब। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा, उत्तम संग सुसंगु। हे मानव, तो उत्तम संग जरूर करना। और उत्तम संग इन महापुरुषों का संग बताया, उत्तम संग विद्वानों का संग बताया, उत्तम संग ज्ञानियों का संग बताया, उत्तम संग ये सत्संग बताया। क्यों? जिन जैसी संगत करी और तिन तैसो फल लीन। कदली सीप भुजंग एक बूंद गुण तीन। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन। एक बूंद आकाश से आती है, अगर वह बूंद सीप में जाती है
तो वही बूंद मोती बन जाया करती है, और वही बूंद यदि सांप की मड़ी पर गिरती है तो विष बन जाया करती है। और याद रखना, और वही बूंद यदि केले की कोप में चली गई तो कपूर का आकार ले लेती है। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन। हम जैसी संगति करते हैं वैसे हमारा स्वभाव गुण बन जाता है। इसलिए हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी संगति कैसी है, हम कैसे लोगों के पास बैठते हैं, हमारा कैसे लोगों के साथ व्यवहार है, हमारा बर्ताव कैसे लोगों के साथ है, हम कैसे लोगों के साथ खान पान करते हैं। जैसे लोगों के साथ हम बैठेंगे वैसे वैसे गुण, दोष स्वभाव हमारा बन जाता है। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो महापुरुष कहते हैं तुलसी लोहा काठ संग, चलत फिरत जल माही, बड़े न डूबन देते हैं पकड़ लेते हैं वाही। तुलसी लोहा काठ संग, चलत फिरत जल माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोहा काठ के संयोग से चलत फिरत जल माही, ऐसे ही बड़े न डूबन देते हैं पकड़ लेते हैं बाही। हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो भवसागर से तारने में वो सहायक सिद्ध होंगे भाई बहनों। ठीक उसी बात को भगवान जाम्बू जी कहते हैं, लोहे हुंता कंचन घड़ियों, घड़ियों ठाम सुठाऊं, जटा हुंता पात करी लो, यह कृष्ण चरित परिवाणो, बेड़ी काट संजोगे मिलिया, खेबट खेवा केहूं, लोहा नीर किसी विधि तरवा, उत्तम संग सनेहू। कैसे तैरता है लोहा जल में? उत्तम काठ के संयोग से। तो भैया ये महापुरुष क्या है? उत्तम काठ की भांति हैं। ये संसार क्या है? एक सागर की भांति है। और ये महापुरुष इस भव सागर से पार लगा देते हैं, डूबने नहीं देते। जिसको स्वभाव बताया सतगुरु ने, गुरु घेवर गरवा शीतल नीरू, मेवा ही अति मेऊ, हृदय मुक्ता कमल संतोषी, तेवा ही अति तेऊ, चढ़कर बहुता भवजल पार लंघावे, सो गुरु खेवट खेवा खेऊ। कैसा बताया स्वभाव महापुरुषों का, गुरुओं का स्वभाव कैसा है, संतों का स्वभाव कैसा है। गुरु गेवर, और गेवर किसे कहते हैं? गेवर कहते हैं भैया पर्वत को, हिमालय को कहते हैं गेवर। ऊंचाइयां, ऊंचाई कैसी हो? हिमालय जैसी हो। जैसा हिमालय भारत की प्रहरी के रूप में खड़ा है, ऐसे जो संत होता है, जो गुरु होते हैं, हमारे जीवन में प्रहरी के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। कितनी जड़ी बूटियां हिमालय में, संजीवन जैसी जड़ी बूटियां हैं। ऐसे ही कहते हैं सतगुरु में इतनी ज्ञान की बूटियां हैं कि वो हमारे इस आवागमन रूपी दुख को, इस बीमारी को मिटा देते हैं। तो संगीत की आवाज कम रखो। चूंकि दो समस्या हैं, एक तो मैंने बागड़ी आवे कोई नहीं आना, हिंदी घटावे मैंने बागड़ी घटावे, तो की तरह संगीत थारा की धीमे रखोगे तो कि हूं समझ के बोलूं कि समझने में थोड़ा इनको लाभ मिलेगा। इतने ठीक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण